कहीं मनोविकृति हमारे समाज की बाहर आ रही है। जिस प्रकार से इस सीसीटीवी कैमरा था, भले ही स्वीकार हो गया है, लेकिन उसका लेंस ट्रायल रूम की तरफ था। कैसे, क्या कहेंगे नयन जी, किस प्रकार से, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि किस प्रकार से महिला डिटेक्ट कर सकती है। आपने कहा कि आपके द्वारा अलग अलग ट्रेनिंग सेक्शन का आयोजन किया जाता है, लेकिन हमने खास इस मंच पे इस कार्यक्रम का आयोजन इसीलिए किया है क्योंकि हमारी कई सारे महिला व्यूअर्स भी हैं। क्या कहेंगे कि अगर हम किसी होटल में जाते हैं, टॉयलेट का यूज करते हैं, वॉशरूम का यूज करते हैं, ट्रायल रूम का यूज करते हैं, वहां पे कोई छोटा कैमरा कांच के सामने, कांच के पीछे, दरवाजे के पीछे जो लगा हुआ है, उसको अगर डिटेक्ट करना हो तो किस प्रकार से डिटेक्ट कर सकती है महिला जो वो रूम में जा रही है उसका उपयोग करने के लिए? सबसे पहली चीज तो अपना माइंड अलर्ट होना चाहिए। फैशन मोड से अलर्ट मोड पे होना चाहिए। स्पाई कैम फाइंडर आता है, स्पाई कैम फाइंडर, लेकिन वो फाइंडर सबके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन आप नेट सर्च करते हो तो फैशन का करते हो, सब करते हो, तो ऐसी चीज भी अपने अलर्टनेस के लिए कुछ ट्रेनिंग अपने को भी नेट से लेनी चाहिए। जी बिल्कुल से। लेकिन आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे कि अगर स्पाई कैमरा फाइंडर हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पे आए दिन, जी जी, वो क्या कहना है? जैसे मोबाइल में, हर एक मोबाइल में फ्लैश होता है, तो आप चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ कुछ आपको डाउटफुल हुक, जैसा मैंने आपको बोला कि कपड़े पे आप हुक पे लगाते हो, तो वो हुक पे लाइट है या स्क्रू है, इतना छोटा ही स्वाइप जैसा होता है, तो आप फ्लैश मार के देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो उसमें सरकार की न तो किसी की जरूरत है, आपका अलर्ट मोड होना चाहिए, आपकी अलर्टनेस होनी चाहिए, तो आप चेक कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि भाई सीलिंग में कुछ उसने कैमरा लगाया है, तो आप फ्लैश मार के फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो आप इस तरह से अपने अलर्ट मोड पे रह सकते हो। लेडीज सेफ्टी की जहां तक बात है, ये कैमरे की बात है, लेडीज को अगर अपनी सेफ्टी करनी है तो चिली स्प्रे, पीपर स्प्रे और स्टन गन जैसे बहुत सारी चीज आती है। लेडीज 10,000 20,000 का मोबाइल रखती है, लेकिन वो अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी चीज लेडीज नहीं खरीदती है। जी, लेकिन ये चिली स्प्रे उस वक्त काम आती है जब छेड़छाड़ हो रही हो, लेकिन अगर वो ट्रायल रूम में चेंज करने जाती है, जैसे आपने कहा कि मोबाइल फ्लैश या स्पाई कैमरा, लेकिन हम जानते हैं कि पूरी तरफ ट्रायल रूम में चारों तरफ कांच लगे हुए होते हैं, तो वो किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि कांच के पीछे तो कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है? कांच के पीछे नहीं होता है, लेकिन स्पाई मिरर होता है। जी, स्पाई मिरर पे आप अंगुली लगाओ तो आपको पता चल जाता है कि डिस्टेंस रहता है या नहीं। तो वो भी एक टेक्निक आप नेट सर्च से आप जान सकते हो कि भी इस चीज क्या है। जी, किस प्रकार से वो उंगली से चेक कर सकते हैं कि वो स्पाई मिरर है कि मैंने अंगुली लगाई जी, तो ये बीच में अंतर रहा कि नहीं, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये सिंपल ग्लास है तो उसमें कुछ वो नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं है, लेकिन जो स्पाई मिरर होगा उसमें ऐसा करूंगा तो वो उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। बिल्कुल से। यानी मोबाइल की फ्लैश लाइट से आप चेक कर सकते हैं, मिरर पे उंगली रख के आप चेक कर सकते हैं कि किस जैसे कैमरा प्लग है तो चेंजिंग रूम में प्लग तो रहेगी, लाइट तो रहेगी जी, तो वो आपको चेक करना है तो आप फ्लैश से चेक कर सकते हो कि भाई अंदर कुछ है तो नहीं। तो उसमें कॉमन सेंस की बात है, दूसरी कोई बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल। सोनल जी क्या कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हम जैसे आपने कहा कि एक भरोसा होता है कि ये हमारे विस्तार का मॉल है। आज फैब इंडिया बहुत ही नामचीन, मैं तो ये कहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय कक्षा का शोरूम है। हमारे आसपास भी कई सारे ऐसे मॉल है जहां हम रोजिंदा शॉपिंग करने जाते हैं, छोटी मोटी चीजें खरीदने जाते हैं और ट्रायल रूम का उपयोग भी बिल्कुल से एक भरोसे से करते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे कि हमारे महिला, जैसे कि अगर स्पाई कैमरा वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, शायद हम कहेंगे मध्यम वर्ग की महिला है या जिसको इस बात की जानकारी नहीं कि कैसे ये कैमरा भी होता है या नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन आप क्या कहेंगे अगर सामने उसको कैमरा दिखता है कि नहीं दिखता है, अगर दिख जाता है तो आपको लगता है कि महिला में इतनी हिम्मत होती है कि वो मॉल के किसी संचालक से या आसपास के पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं? उस वक्त अगर कैमरा मिल जाता है तो क्या करना चाहिए, आगे की कानून की कार्यवाही क्या होनी चाहिए? पहले तो प्रीति मैं ये बोलना चाहूंगी, उन्होंने बोला जैसे हम लोग हर जगह पे विशरा गाइडलाइन का जैसे बोर्ड लगा होता है, उसी तरह का बोर्ड हर शॉप में लगे। जैसे कि यहाँ पे जैसे हम लोग जो प्रीनेटल स्टेज के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग गर्भ शिशु परीक्षण नहीं करते हैं, उसी तरह का बोर्ड हर शॉप में होना चाहिए। और वहाँ पे छोटी छोटी चीजें, पूरा साइन बोर्ड वहाँ पे अगर उनको चाहिए तो पूरा एक वॉल पे पूरी गाइडलाइन लिखनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे ये चीजें नहीं है, हमारे वहाँ चेंजिंग रूम में पहले तो उनको कबूलात करवाइए कि ये चीजें वो माने कि हमारे वहाँ नहीं है। और किस किस चीजों से मालूम पड़ सकता है, जैसे जैसे नयन भाई ने बोला कि नेट पे जो चीजें अवेलेबल है उसको
संक्षिप्त में, मैं ना चाहूंगी कि पूरा लेंथ में, पूरी भाषा में, सब भाषा में, सीधी भाषा में और सरल भाषा में लिखे, गुजराती में जो भी हो या हिंदी में, जो भी उर्दू, जहाँ पे भी, हर जगह पे होना चाहिए पूरी देश में, कि लिखा जाए कि अगर इस तरह से छोटे स्क्रू होंगे उसमें कैमरे होंगे, या फिर आप प्लग एंटर कर रहे हो उसमें भी कैमरा हो सकता है, तो आप इस तरह से चेक करें। और जो भी शॉप के लिए जो क्लोथ मार्केट में हो या फिर जो कपड़े के बिजनेस में हो, जैसे करोड़ों का बिजनेस है रोज के रोज का, तो वो हर लोगों से वो जब एप्लीकेशन डालते हैं बिजनेस के लिए, तो उसी टाइम उनका एफिडेविट लिया जाए कि उनके वहाँ पे चेंजिंग रूम में या फिर कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, या फिर वहाँ पे वो कैमरा और कोई डिटेक्टिव मतलब ये चीजें नहीं करेगा जिससे किसी लड़की की गरिमा को ठेस पहुंचे। ये सब चीजें उसी टाइम लेनी चाहिए और इसको फॉर्म में बाकायदन, जैसे हम लोग गुमास्तादारा का लाइसेंस बोलते हैं या फिर कोई बिजनेस के लिए, तो उसमें ये कॉलम ऐड हो सकती है कि हम ये चीजें नहीं करेंगे। उनका बाहेदरी बोलते हैं उसको, एफिडेविट करते हैं, वो लेनी चाहिए। मतलब वो लोग भी अलर्ट रहेंगे जब तक धंधा शुरू करे, उसी टाइम उनको अलर्टनेस रखनी पड़ेगी कि ये होगा तो इतना फाइन होगा, साथ में सजा होगी। ये भी पूरा संशोधन का विषय है और उसको काफी अंदर तक जाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी, इन्होंने बोला कि कानूनी कार्यवाही में जो इलेक्ट्रॉनिक जैसे साइबर क्राइम भी इसमें आएगा, उसके तहत उन्होंने धारा लगाई और सिंपल छूट भी गए। मतलब ये क्या किसी औरत की इज्जत की वैल्यू वही है कि खड़ा रहा बंदा और उसको बेल हो गया और निकल गया? उसने क्यों लिया? ये पूरी प्राइवेसी की बात है। अगर उसकी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो इसको मैं चाहूंगी वो एमडी जहाँ पे जिसने किसी ने मान लिया, अगर फैब इंडिया इतना बड़ा शोरूम है, उन्होंने किसी लड़के से बुलवा दिया कि भाई मान लो हमने सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, मतलब उनका काम हो गया, उसने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया, मतलब वो लोग छूट गए। अगर एक शोरूम से मिला होता तो ठीक है, दूसरे शोरूम में भी अभी दिखा रहे हैं न्यूज चैनल पे कि दूसरी जगह पे भी मिला है। मतलब ये पूरा सोच समझ के ये चीजें की गई हैं, तो उनके ऊपर ना कि शोरूम बंद होना चाहिए, उनके ऊपर पनिशमेंट भी होनी चाहिए। और एमडी और सीईओ जो मना कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, उनको पहले अंदर करना चाहिए कि उनको मालूम हो, क्योंकि किसी ने एक ने आके एक्सेप्ट कर लिया, उसकी वजह से आप नहीं इसको नहीं मतलब इतने हल्के से ले रहे हैं। मतलब अगर मंत्री की इज्जत की इतनी वैल्यू कर रहे हैं हल्के से और वो बेल पे रिहा हो जा रहे हैं और एमडी और सीईओ पे तो आम जनता और आम लेडीज की, जिसको गांव की लड़की उसको क्या स्पाई कैमरा खबर पड़ेगा, मतलब मालूम पड़ेगा? अगर वो लड़की कहीं से आई हुई या पढ़ी लिखी नहीं है, जैसे आप हम हमारे मदर या हमारे एजेड दादा दादी को लेके जाएंगे, वो कपड़े चेंज कर रहे, क्या वो स्पाई कैमरा ढूंढने? उनके पास तो मोबाइल भी नहीं होगा, दे डोंट नो एनीथिंग, दे डोंट नो इवन इंटरनेट। तो ये चीज है, सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और सख्त से सख्त गाइडलाइन देनी चाहिए, तभी ये बंद हो सकता है, अदरवाइज ये बंद नहीं हो। नयन जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से सरकार के ऊपर उंगली उठ रही है कि सरकार को कहीं ना कहीं ऐसे कानून बनाना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता है किसी भी मॉल को परमिशन देने के लिए, यहाँ तो मैं कहूंगी कि अगर फैब इंडिया में से मिला है तो सरकार को पूरे भारत देश में एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि हर 15 दिन में हर वॉशरूम का, टॉयलेट का, ट्रायल रूम का वो पूरा बेस चेक किया जाएगा, मिरर चेक किया जाएगा। जैसे आप डिटेक्टिव है तो आप पूरा संगठन जो भी डिटेक्टिव होंगे वो चेक करेंगे कि कहीं पे कैमरा लगा हुआ है कि नहीं। क्या कहेंगे इसके बारे में? आप समर्थन देते हैं कि सरकार को ऐसी कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए? वर्षों से सरकार की गाइडलाइंस तो है, मतलब मॉल का ट्रायल रूम चेक करने की। नहीं, मेरी बात सुनिए जी। जो लीगल सिस्टम होता है, हर एक को धंधा करने का भी राइट्स होता है, किसी को परचेज करने का भी राइट्स होता है। ऐसे सरकार का एक नियम है कि जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर ये सारी सीसीटीवी ऑडिट्स का भी काम करती है, नहीं करती ऐसा नहीं है, नियम भी है, ऑडिट भी है, वो सब सारी चीज होती है। लेकिन ये सारी चीज सरकार पे छोड़ने से कुछ नहीं होता है, पब्लिक को खुद अलर्ट होना पड़ता है। ये सीसीटीवी कैमरा जो लगा था वो एक बाहर की एंगल से था, उसका खाली एंगल किसने बदला वो सरकार का विषय नहीं है, वो पब्लिक का विषय है। और पब्लिक को क्या करना चाहिए, किस तरह से उसके पर अलर्ट मोड होना चाहिए कि भी आप घुसे तो आपका कोई मूवी उतार रहा है तो आपकी अलर्टनेस है, उसमें हर बार सरकार कहाँ से आएगी? जी, हर बार सरकार के लिए नहीं, लेकिन अगर सरकार ने ये रूल जारी किया है कि हर मॉल में, हर शोरूम में चोरियां कम हो तो उनको सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए। जिस प्रकार से चोरी ज्वेलर्स के शोरूम में बढ़ गई थी रात चोरी, तो सीसीटीवी कैमरा अगर सरकार जारी करती है, सीसीटीवी कैमरा लग जाने के बाद आपको नहीं लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार बड़ी बड़ी बातें करे तो हर 15 दिन में कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा का, क्योंकि ये जो स्पाई कैमरा लगाना, ये छोटे बड़े माइंड जो 6-7 हजार में सेल्समैन की जॉब करते हैं उनका कहीं ये माइंड हो भी नहीं सकता, वो कर भी नहीं सकते, कांच के पीछे क्या कहीं ना कहीं ये माइंड गेम हो रहे। तो आपको नहीं लगता कि हर 15 दिन में आपके जैसे कोई डिटेक्टिव का पूरा संगठन और वो जाके चेक करे कि यहाँ पे कैमरा अच्छी तरह से चल रहे हैं, नहीं चल रहे, कौन सी रिकॉर्डिंग हुई है, कहीं नहीं हुई है, इसमें कौन शामिल हो सकता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात तो वो है कि आज जो ये टेक्निकल ट्रेनिंग की बात है तो उसको
कितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में? 4-5 है। उसमें आने वाले लोग कितने हैं? 10 भी नहीं है। सब लोग ब्यूटी पार्लर में पैसा करते, ब्रेन पार्लर में नहीं खर्च करते, जेंट्स भी ज्यादा लोग फैशन में खर्च करते, वो अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए कोई खर्च नहीं करता है। बायोमेट्रिक्स लॉक्स कितने कम लोग लगाते हैं। सरकार सबसे कब से चालू है कि सीसीटीवी ऑडिट का, बराबर वो तो ऑडिट कर देती है, बाद में हर बार कुछ ना कुछ होता रहता है। तो टेक्निकल एक्सपर्ट सरकार को नहीं, ये मॉल वाले को रखना चाहिए कि भी उनको क्या जरूरत है पब्लिक सेफ्टी के लिए, वो क्या ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम कर सकते हैं। जी सोनल जी क्या कहेंगे इसके बारे में? आखिर में समय बहुत ही कम है। मेरा यही मानना है, अगर साइबर क्राइम वाली जो टीम हमारे लिए काम करी तो मैं ये बोलूंगी ये चीज बाहर आई है तो अभी इसके ऊपर संशोधन का विषय होगा, गाइडलाइन होनी चाहिए। पर मैं साथ में ये भी बोलूंगी कि प्रीति ये बोल रहे हैं कि सरकार को जैसे साइबर क्राइम बना, जैसे अभी नेट का यूज यहाँ पे ज्यादा होना लगा, लोग फेसबुक और व्हाट्सएप का यूज करने लगे, जब कोई अब्यूज होने लगी लड़की का प्रॉब्लम तो साइबर क्राइम बना। जैसे अभी 66A था उनको कैंसिल की, उसके संशोधन का विषय हुआ। तो मैं यही चाहूंगी कि इसी मामले में भी इसी तरह का कोई कानून बने। कानून बनेगा तभी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट डिटेक्टिव जाके कहाँ पे पूरे जगह पे वो चेक करेंगे? मतलब गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे साइबर क्राइम एक नया डिपार्टमेंट खड़ा किया, वही डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी जाए कि वो 15 दिन में या 20 दिन में उनका जो रिकॉर्डिंग है वो लाए, यहाँ पे चेक करे, वहां पे किसी ने कट पेस्ट भी नहीं किया हो, वो सब सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के होद्दे से ही होगी। नई रिक्रूटमेंट करे, क्योंकि ये वुमेन सेफ्टी की बात है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सेंसिटिव इश्यू। वी कांट इग्नोर दैट कि यहाँ पे जैसे हम लोग अभी हेल्प मांगे, इनको बोले कि डिटेक्टिव, तो उनके पास दे हैविंग देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके पास टाइम नहीं है। पर गवर्नमेंट को पूरा एक सेल बनाना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी आती है कि वो चेक करे। हर शॉप वाले को मैंडेटरी बोला जाए कि आप जाके इस ऑफिस में ये जमा करवाएंगे, हम उसको देखेंगे, फिर आपको परमिशन दी जाएगी। बिल्कुल तो इस तरह से होगा तभी ये चेंज होगा। अदरवाइज यू डोंट, मतलब हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। ये हम लोग देखते रहेंगे, वही जामीन होगा और केस चलता रहेगा, बात खत्म हो गई। बिल्कुल से, यानी कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री के साथ ये घटा, उसके बाद सरकार जागी है, लेकिन कहीं न कहीं वहीं भी देखा जा रहा है तो कहीं न कहीं कानून का दुरुपयोग वहीं पे भी हो रहा है, क्योंकि आज वो जामीन पे भी छूट गए। लेकिन आगे सरकार गाइडलाइन अच्छी तरह से जारी करेगी। सरकार को जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल से, महिला तो अपनी स्वरक्षा खुद करती है, लेकिन महिलाओं का भी यही कहना है कि अगर हमने किसी को अपना वोट देके आगे सत्ता पे बिठाया है तो उनकी जिम्मेदारी आती है कि वो हमारी सुरक्षा करे। तो आगे सरकार क्या नए कानून बनाती है और आखिर इस मॉल के सामने क्या होता है वो आगे का समय बताएगा। लेकिन नयन जी और सोनल जी धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। तो दर्शकों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे दर्पण में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।